जरा सुनवा दीजिए क्योंकि आरएलडी कोटे से राजकुमार सांगवान क्या कह रहे हैं। जरा उन्होंने कहा है कि आज चौधरी चरण सिंह का सपना साकार हुआ है, सरकार अच्छी चलेगी, मजबूती से चलेगी, यह बयान उनका आ रहा है। जयंत चौधरी सरकार में मंत्री बन रहे हैं, यह भी बिल्कुल क्लियर हो गया है। आज वो उस बैठक में शामिल थे जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। तो ये जहां प्रधानमंत्री ने आज बैठक ली। एक और बड़ी खबर आपको बताती हूं, भूपेंद्र यादव का बयान आया है, चलाइए उसे देखकर। भूपेंद्र यादव का बयान आया है। भूपेंद्र यादव कह रहे हैं आगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। तो रिपब्लिक भारत से बोले हैं सांसद भूपेंद्र सिंह, आगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे मैं निभाऊंगा, ये कह रहे हैं सांसद भूपेंद्र सिंह ने कहा है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिन चेहरों को सुबह से आज एक स्पेकुलेशन थी अनामिका, जिन चेहरों पर बहुत ज्यादा चर्चा, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच गए, जरा तस्वीर दिखाइए। देवेंद्र फडणवीस पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं, वो तस्वीरें भी दिखाइए। कैलाश विजयवर्गीय आ गए हैं। इस वक्त बीजेपी के वो सारे चेहरे जिन्होंने चुनाव में संगठन स्तर पर, चुनावी स्तर पर काम किया। अश्विनी वैष्णव को आप देख रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है अनामिका अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्ट्री रिटेन कर सकते हैं, वो एक बार फिर से रेल मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। और ऐसी अफवाह भी फैलाने की कोशिश की गई कि जेडीयू की ओर से रेल मंत्रालय मांगा गया है, लेकिन ललन सिंह ने साफ मीडिया से बात करते हुए कह दिया कि ऐसी कोई डिमांड हमारी ओर से नहीं की गई है। जो जिम्मेदारी हमको दी जाएगी मोदी मंत्रिमंडल में, हम उसे बखूबी निभाएंगे। और तस्वीर लगातार राष्ट्रपति भवन के भीतर की दिखा रहे हैं। रामभद्राचार्य भी पहुंचे हुए हैं क्योंकि संत समाज का आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री तीसरी पारी की शुरुआत करने वाले हैं और इसीलिए संत समाज को भी बुलाया गया है। साथ ही जिन लोगों ने संसद भवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन श्रमिकों ने, उनको भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बुलाया गया है। हमने कुछ देर पहले खबर बताई थी। राजकुमार सांगवान क्या कह रहे हैं, सुन लीजिएगा जरा। राजकुमार सांगवान आइए उन्हीं से बात करते हैं। सांगवान जी, आज आपके नेता जयंत चौधरी शपथ भी लेंगे और आप भी जा रहे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, क्या कुछ कहेंगे? देखिएगा, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री सर्वदेश स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के सपने साकार होने जा रहे हैं और जो उनकी विचारधारा थी, उनकी सोच थी, ये सरकार उसको धरातल पर उतारने का काम कर रही है, उस पर विचारों पर चल रही है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी ओथ सेरेमनी होने वाली है, जयंत चौधरी जी उनके मंत्रिमंडल में आज शपथ लेने वाले हैं और जो विकसित भारत का सपना वो साकार होने वाला, उसी के लिए आज ही सेरेमनी हो रही है। सांगवान जी, जिस तरीके से अगर बात, तो जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, इसमें 3 तरह के मंत्री आज नरेंद्र मोदी के साथ होंगे। पहले वो जो 2 कार्यकाल से नरेंद्र मोदी के साथ रहे और तीसरी बार वापस आएंगे, जिनमें नितिन गडकरी शामिल हैं, राजनाथ सिंह शामिल हैं, अमित शाह शामिल हैं। दूसरे मंत्री वो हैं जो युवा चेहरे हैं, जो पहली बार इसमें शामिल हो रहे हैं और बहुत, अब ललन सिंह को आप युवा चेहरा नहीं कह सकते, लेकिन वो पहली बार मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो वो जेडीयू कोटे से मंत्री बन रहे हैं, लेकिन वो पहली बार मंत्री बन रहे हैं। जयंत चौधरी एनडीए की सरकार में पहली बार मंत्री बनेंगे। तो एक सेट मंत्रियों का वो है जो पहली बार इसमें आ रहा है और दूसरा वो एस जयशंकर की तरह जो दूसरी बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू भी पहुंच गए हैं वहां पर शपथ ग्रहण समारोह के लिए। और इसके अलावा और भी तस्वीरें सामने आई हैं। संजीव बालियान भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आगरा से सांसद चुने गए हैं एसपी सिंह बघेल, वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। चर्चाएं ये भी थी कि हो सकता है स्मृति ईरानी और संजीव बालियान जो कि जीत नहीं पाए हैं, उनको भी जगह दी जाए, लेकिन सुबह जो बैठक हुई उसमें उनकी तस्वीर, फिलहाल उस बैठक में, उस चाय पार्टी में वो शामिल नहीं थे। लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक एक करके कई लोग ऐसे जो सिर्फ शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा कई लोग ऐसे जिन्हें आज बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। सबके चेहरे पर खुशी है क्योंकि जिम्मेदारी के साथ एक नई शुरुआत करनी है, तीसरी पारी की शुरुआत करनी है। एक और तस्वीर, जेपी नड्डा इस वक्त निकल गए हैं, अपने आवास से पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन शपथ लेंगे आज वो भी मोदी मंत्रिमंडल में। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी बखूबी निभाई सुचरिता, और अब मोदी कैबिनेट में मंत्री होंगे ये। तो अब चर्चा ये भी है, राकेश त्रिपाठी जी अगर आप सुन रहे हैं, चर्चा सबसे बड़ी ये भी है कि आपकी पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि जेपी नड्डा जी तो अब जा रहे हैं इस केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। तो आपके अब पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, उसमें कई नाम आ रहे हैं। आप यहां पर भले ही खुलकर नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत से नामों की चर्चा थी। पहले कहा जा रहा था एमएल खट्टर भी वो चेहरा हो सकते हैं, ये भी बात आई कि शिवराज जी को कमान सौंपी जा सकती है, अब वो दोनों भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जा रहे हैं। एक नाम अनुराग ठाकुर का भी आया। बड़ा इंटरेस्टिंग है इस वक्त बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, राकेश जी?
देखिए सुचरिता, यही भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी सामान्य कार्यकर्ता, उसकी कोई पृष्ठभूमि न रही हो, किसी प्रकार की बिना पृष्ठभूमि के भी वो देश में भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। जेपी नड्डा जी भी एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में आए और सामान्य कार्यकर्ता में अलग अलग भूमिकाओं को निभाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक पहुंचे। इससे पहले आप अमित शाह जी को देखें, नितिन गडकरी जी को देखें, राजनाथ सिंह जी को देखें। आज भारतीय जनता पार्टी के कई सारे ऐसे जीवित अध्यक्ष हैं जो पार्टी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। बल्कि आप अन्य राजनीतिक दलों की तुलना करके देखेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी का उदाहरण लीजिए, राजकुमार भाटी जी बैठे हुए हैं। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा कोई समाजवादी पार्टी में जीवित नहीं है जो पार्टी को किसी प्रकार का मार्गदर्शन दे सके, क्योंकि वो पद आरक्षित है अखिलेश यादव जी के लिए। पहले मुलायम सिंह यादव जी थे, उनसे कैसे काबिज हो गए। राकेश जी, आपको थोड़ा रोक रही हूँ। अमित शाह जी पहुंच गए हैं, उनकी तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हैं। अमित शाह जो कि इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए पहुंचे हैं। एक लंबी चुनावी प्रक्रिया रही है, 7 चरणों की चुनावी प्रक्रिया रही है। उसमें अमित शाह का रोल क्या रहा है ये सब जानते हैं। शुरू से बतौर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद गृह मंत्री, बीजेपी की जीत की पटकथा लिखने वाले अमित शाह रहे। इस बार जैसा मैंने कहा, प्रधानमंत्री ने यह कहा कि आंकड़े भले ही उस मुताबिक नहीं आए हों जो आपने सोचे हो, लेकिन सरकार ऐसा काम करे कि वो सारे आंकड़े पीछे रह जाएं।